स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर आ रही सुकून भरी खबर, जानिए आज की ताजा स्थिति के बारे में। वहीं दोस्तों गुर्जर आंदोलन को लेकर राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आज से बैंक, एलपीजी गैस सिलेंडर और ट्रेनों को लेकर इन नियमों में होने वाला है बदलाव, जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर। साथ ही दोस्तों डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक ने शुरू की व्यापारियों को इनाम देने की सौगात, जानेंगे कैसे मिलेगा फायदा। साथ ही दोस्तों जानेंगे क्या जनधन खाते से हर बार पैसे निकालने पर कटेंगे 100 रूपए, जानिए इसकी सच्चाई क्या है। वही दोस्तों पीएफ खाता धारकों के लिए दिवाली तक आएगा पैसा, एक SMS भेजकर जान सकते हैं अपना बैलेंस। साथ ही दोस्तों जोर पकड़ रही है वन नेशन वन गोल्ड प्राइज की मुहिम, अब देश में हर जगह एक ही कीमत पर होगा सोना। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि सरकार की आखिर योजना क्या है। वही दोस्तों अब नहीं रुलाएगा प्याज का दाम, मोदी सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लिया है बड़ा फैसला। साथ ही दोस्तों मोबाइल फोन बताएगा आपको कोरोना है या नहीं, बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान भी होगी आसान। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं, साथ ही पेटीएम केस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रूपए का पेटीएम केस मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही आप ही जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रूपए का इनाम। आज का हमारा ये वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देगा उन भाग्यशाली विजेताओं का हम अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वही प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर और नाम को और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वही हमारी ओर से जो भी कल के भाग्यशाली विजेता हैं उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर आ रही सुकून भरी खबर, जानिए आज की ताजा स्थिति के बारे में। दोस्तों कोरोना वायरस के हर दिन कम हो रहे संक्रमित मरीजों के चलते देश में 85 दिन बाद पहली बार 6 लाख से नीचे सक्रिय मामले सामने आए हैं। वहीं सितंबर की तुलना में अक्टूबर में 9 लाख संक्रमित मरीज कम हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में इस महीने कोरोना वायरस से संक्रमित 17 लाख मरीज 29 दिन में मिले हैं। वहीं सितंबर में 26 लाख संक्रमित मरीज मिले थे। फिलहाल अभी देश में केवल 7.35% कोरोना के सक्रिय मरीज बचे हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को 48,648 संक्रमित मरीज मिलने की जानकारी दी है। एक दिन में 563 लोगों ने जान गंवा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान देश में 57,386 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अभिनंदन पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले सांसद को सजा की धमकी, इमरान के मंत्री बोले इस अपराध की कोई माफी नहीं। दोस्तों भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता सांसद अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा था। पाकिस्तान के इमरान खान की सरकार अब इस मामले पर अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री शिबली फराज ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के नेता अयाज सादिक का बयान माफी से परे था। अब उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, उनके अपराध की कोई माफी नहीं है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। गुर्जर आंदोलन, राजस्थान के 8 जिलों में 3 महीने तक लगा NSA, बेसला गुट पर कसा शिकंजा। दोस्तों 1 नवंबर से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के 8 जिलों में रासुका लगा दी है, यानी NSA लगा दिया है। गृह विभाग ने इस बाबत शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना की तिथि से आगामी 3 महीने तक आदेश प्रभावी रहेगा। वहीं गृह विभाग के आदेश के बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक समेत अन्य गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर्स को अतिरिक्त शक्तियां मिल गई है। साथ ही सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज से बैंक, एलपीजी गैस सिलेंडर और ट्रेनों को लेकर इन नियमों में होने वाला है बदलाव, जानिए यहाँ पर आप पर कितना पड़ेगा असर। दोस्तों इस साल नवंबर की शुरुआत से ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इस नए महीने में एलपीजी बुकिंग, बैंकिंग और डिलीवरी समेत कई नियम बदल जाएंगे। अगर आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो बुकिंग के लिए एक नंबर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इंडियन ऑयल ने इंडियन गैस की बुकिंग के नंबर को बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आज से किन किन नियमों में बदलाव होने वाला है। इंडियन ऑयल ने बदला गैस बुकिंग नंबर।
जी हाँ दोस्तों, अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। वहीं बता दें कि 1 नवंबर को एलपीजी गैस की नई कीमतें जारी होगी। दरअसल अक्टूबर महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। बता दें कि देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जारी करती है। ट्रेनों के बदलेंगे टाइम टेबल। गैस सिलेंडर के अलावा भारतीय रेलवे में भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। पहले ट्रेन का टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदल जाएगा बताया जा रहा था, लेकिन इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में होंगे ये बदलाव। वहीं दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा 1 नवंबर से अपने ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव लागू करने जा रहा है, जिसमें बैंक में करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और अलग अलग अकाउंट्स के लिए कैश जमा और निकासी से जुड़े सर्विस चार्ज और चेकबुक से संबंधित है, जो 1 नवंबर से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक ने शुरू की व्यापारियों को इनाम देने की सौगात। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एचडीएफसी बैंक ने मेट्रो, सेमी अर्बन और ग्रामीण बाजारों में छोटे और मध्य आकार के विक्रेताओं के लिए कैशबैक ऑफर और दूसरे प्रोत्साहन को लॉन्च किया है। व्यापारी जो बैंक के मर्चेंट ऐप, क्यूआर कोड, पीओएस या पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, ग्रोसरी शामिल है, वे वॉल्यूम बिल्डअप, ईएमआई या डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इंश्योर्ड कैशबैक और इनाम जीत सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब नहीं रुलेगा प्याज का दाम। मोदी सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लिया ये बड़ा फैसला। जी दोस्तों, मोदी सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के प्रयासों में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में नेफेड ने नवंबर 2020 तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए शनिवार को आयातकों से बोलियां मंगाई। इसका मकसद देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाना है। नेफेड ने नवंबर 2020 तक किसी भी देश से 40 से 60 मिलीमीटर आकार की लाल प्याज की आपूर्ति की निविदा निकाली है। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि भारत का सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है। आपको फिर से बता दें कि आप अपने उत्तर के साथ अपना नाम, अपने राज्य, जिले का नाम और पेटीएम नंबर खास तौर पर अनिवार्य रूप से लिखिएगा, ताकि हमें भाग्यशाली विजेताओं को चुनने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। क्या जनधन खाते से हर बार पैसे निकालने पर 100 रुपए लगेगा अतिरिक्त चार्ज? जानिए क्या है इसकी सच्चाई। जी दोस्तों, कुछ दिन पहले बैंकिंग से जुड़ी 3 खबरें लोगों को परेशान करने वाली थी। पहली यह कि कुछ बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने बचत खातों में नकदी जमा व नकद निकासी के लिए अपने चार्ज बढ़ाने का निर्णय किया है। दूसरी, जनधन खाते से हर नकद निकासी पर 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे। और तीसरी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बचत खाते में नकद जमा व नकदी निकासी के लिए अपने चार्ज बढ़ा दिए हैं। इन तीनों खबरों के लिए किए गए दावे को पीआईबी फैक्ट चेक ने गलत बताया है। पीआईबी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब मोबाइल फोन बताएगा आपको कोरोना है या नहीं। बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान होगी आसान। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है जिसमें बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों की पहचान करने की क्षमता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आई किसी शख्स की खांसी को रिकॉर्ड कर सकता है। कोई शख्स स्वस्थ या उसे कोरोना का संक्रमण है। खास बात यह है कि इस टेस्ट के नतीजों को स्मार्टफोन पर एक ऐप के जरिए देखा जा सकता है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उनकी खांसी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से अलग होती है। यह अंतर बेहद मामूली होता है और इंसान आसानी से इसे केवल सुनकर नहीं समझ सकता है। हालांकि एआई की मदद से इस अंतर को पहचाना जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएफ खाता धारकों के खाते में दिवाली तक आएगा पैसा। एक एसएमएस भेजकर जान सकते हैं अपना बैलेंस। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को वित्त वर्ष 2019-20 के ब्याज को 2 किस्तों में देने का फैसला लिया था और इसकी पहली किस्त दिवाली तक अंश धारकों के खाते में ट्रांसफर हो सकती है। ईपीएफओ को 8.50% की दर से पीएफ का ब्याज देना है। वे पहले किस्त के तहत 8.15% का ब्याज और बाद में 0.35% का भुगतान करेगा। 0.35% का भुगतान दिसंबर तक किया जा सकता है। वहीं पीएफ का ब्याज ट्रांसफर करने को लेकर ईपीएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य ने लाइव हिंदुस्तान को बताया कि ब्याज की पहली किस्त दिवाली के आसपास ट्रांसफर की जा सकती है। एसएमएस के जरिए पता कर सकते हैं बैलेंस।
दोस्तों अगर आपका यूएन नंबर ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड है तो आपकी पीएफ के बैलेंस की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी। इसके लिए आपको 77 38 29 98 99 पर EPOHO लिखकर मैसेज भेजना होगा। आपकी पीएफ की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जोर पकड़ रही वन नेशन वन गोल्ड प्राइज की मुहिम, अब देश में हर जगह एक ही कीमत पर होगा सोना। जी दोस्तों, देश भर में वन गोल्ड वन प्राइज की मुहिम जोर पकड़ रही है और संभव है कि जल्द ही पूरे देश में इसकी कीमत एक हो जाए। देश में ज्यादातर सोना आयात किया जाता है, ये कीमत एक होती है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में गोल्ड की कीमत ज्वेलरी एसोसिएशन तय करते हैं। इसे पूरे देश में गोल्ड की अलग अलग कीमत होती है। यह स्थिति निवेशकों को गोल्ड में निवेश करने से रोकती है। कुछ ज्वेलर्स की मांग है कि सरकार को वन नेशन वन गोल्ड प्राइस लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा देश में हर जगह एक ही गोल्ड कीमतें लागू करने की दिशा में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आयातित गोल्ड की कीमत पर हर जगह एक है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।